यस, चलिए चलिए, अकल्ट का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अकल्ट मीन्स किसी प्रकार की ऐसी कोई विद्या या जहाँ कोई ऐसी चीज जहां से हमें कोई सीक्रेट या कोई रहस्यमय चीजें हम जहां से पता लगाते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं अकल्ट साइंस। अकल्ट अकल्ट साइंस में तो वो साइंस कि हम जहाँ पे किसी प्रकार से कोई चीज के बारे में पता लगाते हैं। हाँ नहीं का जवाब, फ्यूचर इवेंट्स हो गए या स्पिरिचुअल जर्नी को भी कई लोग कनेक्ट कर देते हैं इससे। ठीक है, तो उसकी भी अलग अलग शाखाएं होती हैं। एक होती प्रिडिक्टिव अकल्ट। प्रिडिक्टिव मीन्स जहां पे हम किसी के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर बताते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। अब प्रिडिक्टिव अकल्ट जो होती है उसमें दो टाइप से चीजें चलती हैं। दो टाइप से कौन सी चीजें चलती हैं? पहली चीज होगी इनपुट बेस, कि हम किसी चीज का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन इनपुट बेस, जो कि इंट्यूशन के बेस पे चलती है। तो पहले हम बात करते हैं इनपुट बेस की, कि इनपुट बेस, अब जैसे आप सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना हुआ है, इसलिए आज हम इस जर्नी में हैं, बैठे सुना हुए। होगा ना आप सभी लोगों ने, ज्योतिषी, हस्तरेखा, सभी लोगों ने, मुझे लगता है शायद बचपन से हम सुनते ही आ रहे हैं। कोई पंडित जी दिख जाते तो हम क्या कहते हैं, हमारा हाथ देख दीजिए, है ना। तो हाथ देख करके वो हमारे बारे में कुछ बता रहे हैं। तो इट मीन्स वो हाथ क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। हमने किसी चीज का इनपुट दिया, ये हमारा इनपुट है। ठीक है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में किस किस चीज का इनपुट लगता है? टाइम ऑफ बर्थ का हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ का हो गया, एंड डेट ऑफ बर्थ का हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी। सेम चीज न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, दैट इज इंस्टेंट रिजल्ट, कि जहां पे हमें टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, प्लेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं वहां पे, केवल और केवल न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजें व्यक्ति के नेचर के चीजों डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और वो काय से संभव है? वहां पे हम लोगों का इनपुट बेस जो लगता है वो लगता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, न्यूमरोलॉजी। पामिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जब हमें पामिस्ट्री से रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें किस चीज का चाहिए? इनपुट हैंड का, ठीक है। सेम चीज यदि हम वास्तु की बात करते हैं, तो हम जाते हैं किस चीज में? घर के नक्शे पे। जब हमारे पास घर का मैप होता है, तब हम उसके रिजल्ट या हम उसकी चीजें देखते हैं कि ये इस जगह का इस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, या किस चीज से कौन सी परेशानी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया वास्तु। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने, अपन तो सिर्फ ज्योतिष के पास जाते हैं, कभी हमने ये नहीं पूछा है कि आप प्रैक्टिस किस चीज में कर रहे हो। आप जेमिनी से प्रैक्टिस करते हो, या आप लाल किताब से करते हो, या आप पराशरी पढ़ते हो, या आपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रखी है? इसके पहले किसी को पता था कि इतने प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है? चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी में नो, यस, नो, देखिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम आज मतलब सीख के कुछ थोड़ा जाने तो वाले सीख के हैं। हम जाएंगे आज पहली क्लास से, है ना। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब हम ज्योतिष से मिलके आए और ज्योतिष ने हमें ये चीजें कही है। यस, आईफोन जो भी हैं, प्लीज यदि अपना नाम आईफोन, यदि करेंगे तो। आईफोन मैम है कि सर हैं? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो प्लीज आईफोन जी, प्लीज नेम चेंज कर लीजिए, या तो मुझे यहाँ बता दीजिए आपका नेम, तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी आपका नेम। ठीक है, अपना नेम मुझे भेज दीजिए। चलिए, तो ये हो गई विंग काय की, ये हो गई एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी। सेम चीज जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैम ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या हम यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, क्या हम यहाँ पे लोशो ग्रिड की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे, दो ग्रिड की बात तो करके ही जाएंगे इन 4 दिनों में, और उसके बेसिक्स चीजों को समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी होती कितने प्रकार की है, मार्केट में कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी चल रही है। तो न्यूमरोलॉजी अब यहाँ पे जो लिखी हुई है, इट डजंट मीन कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी न्यूमरोलॉजी, जैसे हम जब बात करते हैं, यदि आपको सुनने को मिलेगा, तो यहाँ कहीं भी कहीं से भी ये तय नहीं है कि कौन सी न्यूमरोलॉजी पहले आई और कौन सी न्यूमरोलॉजी बाद में आई हुई है।
ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी की यदि बात करते हैं तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है, चाइनीज जिसको हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं, लोशो ग्रिड की बात, लोशो ग्रिड को भी ना चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लोशो ग्रिड को, ठीक है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं वैदिक ग्रिड की भी हम बात करेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी की, वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी हम बात करेंगे। तो ये हो गई इतने प्रकार की, और भी होती हैं जिनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आज नाम बताए हैं आपको, ठीक है। तो ये जो अभी तक जो मैंने चीजें बताई आपको, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, पामिस्ट्री, ये सारी कौन सी चीजें हो गई जहां पे हमें इनपुट देना पड़ता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या नक्शा जो भी, या हैंड का, ठीक है। अब नॉन इनपुट बेस में भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग टैरो लेके बैठे रहते, टैरो कार्ड से रीडिंग करते हैं। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही साइकिक रीडिंग होती है, क्रिस्टल बॉल से रीडिंग होती है, तो वहां पे हमें इनपुट किसी चीज का नहीं देना होता है, वहां हमें डेट ऑफ बर्थ का इनपुट नहीं लगता है, वहां पे हमारे क्वेश्चन का इनपुट लगेगा। हम वो क्वेश्चन किस एनर्जी से पूछ रहे हैं, किस मेंटेलिटी से पूछ रहे हैं, हमारे माइंड में किस तरह की, कैसी हमारी सोच चल रही है, उस एनर्जी के बेस पे, और सामने वाला जो रीड कर रहा है उसकी एनर्जी के बेस पर, वो इंट्यूशन बेस्ड है बेसिकली। व्यक्ति किस एनर्जी से आया है और जो सामने वाला बैठा है वो किस एनर्जी के लेवल से उस चीज को भाप रहा है, उस चीजों को, उसके थ्रू जवाब मिलता है, उसे हम कहते हैं नॉन इनपुट बेस्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टैरोट होता है, तंत्र होता है, साइकिक रीडिंग होती है, क्रिस्टल बॉल की रीडिंग होती है। टैरोट क्या होता है, जैसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्ड्स पे कुछ चित्र होते हैं हर एक कार्ड पे, और उन चित्र को देख करके जब सामने व्यक्ति कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो उस कार्ड्स निकालते हैं उनमें से, ठीक है, निकलवाए जाते हैं, फिर वो कार्ड्स को रीड करके फिर उस व्यक्ति का जवाब दिया जाता है, उसे हम कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। तंत्रा होती है, एक साइकिक रीडिंग होती है, क्रिस्टल बॉल होती है। चलिए, ओके करुणा जी, ओके चलिए चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं इन 4 दिनों में। इन 4 दिनों में हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी तो सीखने ही वाले हैं, टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी भी हम सीखेंगे, नंबर्स के इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ग्रिड बनाना सीखेंगे हम। 2 ग्रिड हम रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे कि किस तरीके से काम करती हैं, राइट। फिर बेसिक नंबर किसको कहते हैं, मूलांक नंबर क्या होता है, इसका जीवन में क्या प्रभाव होता है, ड्राइवर नंबर जिसको कहा जाता है, डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर या कंडक्टर नंबर, नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम किस चीज से डिनोट करेंगे ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्रिपरेशन, यहाँ पे वैदिक ग्रिड लिखा हुआ है, वहां हम प्रिपरेशन जो सीखेंगे ग्रिड में, लोशो ग्रिड की प्रिपरेशन भी सीख के जाएंगे, वैदिक ग्रिड के कुछ योगा, ठीक है, प्लस जब हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे तो वहां पे कुछ नंबर्स जो होते हैं जो मिलके प्लेन बनाते हैं, ठीक है, उन प्लेन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और हम सीख के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये 4 दिनों में हम इन चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा लगा सुन के या नहीं लगा? कुछ सीख के जाने वाले हैं इन 4 दिनों में? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी प्लीज। चलिए फिर ठीक है। ओके, चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड में आगे पे बढ़ाती हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज देखिए कि न्यूमरोलॉजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों आना चाहिए। चलिए, ये तो हम सभी सुनते हैं भाई कि कोई व्यक्ति बता रहा है, बड़ा मजा आता है हम लोग को। फिर कभी जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तब भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। फिर किसी बच्चे को अगर उसका करियर चूज करवाना है तब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, सहायता लेते हैं न्यूमरोलॉजी की या और अदर विंग, जैसे सर ने बताया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें न्यूमरोलॉजी तब एक जनरल वे में हमें क्यों करते हैं, क्यों करी जाती है, या क्या रीजंस होने चाहिए,
ठीक है, हल्का फुल्का आपको आउटलाइन देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी किसी भी व्यक्ति का उसका गुड एंड बैड, जैसे मैं अगर अपनी न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मैं अपने अच्छे और बुरे दोनों साइड को जान सकती हूँ मेरे न्यूमरोलॉजी के ग्रिड के थ्रू। ठीक है, तो मैं अच्छाई चीजों को थोड़ा सा और अपडेट कर सकती हूँ, जो बुरी चीजें उसको मैं और सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ। जो मेरे में कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक है, कुछ ऐसी वीकनेस है कि भाई हो सकता है मेरे पास ऐसी कोई चीज हो जो बड़ी इजी, बहुत किसी की बातों से बड़ी इजीली बहक जाती है, तो मेरी वो वीकनेस हो गई। ठीक है, तो वीकनेस को मैं उसको अपनी तरह से मैं उस पर, न्यूमरोलॉजी मुझे आती है भाई, मुझे अपने बारे में जानने को मिल गया कि भाई मेरी इस चीज की वीकनेस है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई मुझे नहीं करना है, लोगों की बातों में इतने आसानी से नहीं आना। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लगती है, हमें एक्सेप्ट करने की क्षमता आती कि यस ये मेरे में है, ये वीकनेस स्ट्रेंथ, और इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। और इसी तरह से हम दूसरे व्यक्ति की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। एक तरह से वो हमारे लिए एक एज अ व्हीकल है कि किसी व्यक्ति की वीकनेस पता लगे, किसी व्यक्ति की वीकनेस बता के उसका डिस्कस करें कि भाई देखो ये बातें हैं, इस पे हम अगर वर्क करेंगे तो हो सकता है कभी कभी रिलेशनशिप किसी व्यक्ति के होते हैं, कई बार क्या होता है पति पत्नी है, ठीक है, अब कई बार हमारे पास जैसे वाइफ आती है या हस्बैंड आते हैं, मुझे ये वाइफ अगर आती है, कोई लेडी आती है, भाई अपने बारे में डिस्कस करती है, कभी कभी क्या होता है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि भाई किस वजह से कि हम दोनों जन के बीच में क्या मुद्दा क्या है, बीच में मेरे में कोई चीज की कमी जा रही है, मेरे में कोई ऐसी चीज जा रही है, मैं कुछ प्रकार से कुछ मैं ही लड़ाई कर रही हूँ। तो वहां पे हम उस व्यक्ति की जो हमारे पास आया है, हम उसके चार्ट को भी रीड करके उसके बारे में बता सकते हैं भाई देखो थोड़ा सा हमें भी अपने नेचर में बर्ताव में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये हम सामने वाले अपने जो क्लाइंट है या जो आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, बहन है, घर वाले, कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ हम उसकी वीकनेस को भी डिस्कस करके उसके रिलेशनशिप को भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कभी कभी एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं ना, कि जैसे अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथनिंग पावर कहाँ है, स्ट्रेंथनिंग पावर कहाँ पे है, क्या वो खेल अच्छा सकता है, क्या वो पेंटिंग अच्छी कर सकता है, किस चीज में आगे बढ़ सकता है, वो अकाउंटेंसी अच्छी कर सकता है, या वो कंप्यूटर की फील्ड में जा सकता है, ये कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं? ये उसके कुछ नंबर्स हैं, उसी से तो डिसाइड कर सकते हैं ना। कई अगर लोग ये के अंदर लीडरशिप की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ बच्चे होते हैं लीड करने वाले होते हैं, तो वो कैसे पता लगाए हम, तो ये हमारे न्यूमरोलॉजी के थ्रू बड़े अच्छे से आसानी से पता लग जाता है ना। फिर है आगे, कई बार क्या होता है, देखो अब हम जैसे जाते हैं फॉर एग्जांपल किसी पार्टी वगैरह में गए, या चलो हम किसी फैमिली फंक्शन में घर में ही हम किसी के यहाँ गए हैं, तो क्या होता है कि भाई जैसे किसी को पता होता है कि अरे वाह, जैसे मेरा नाम प्रियंका है तो मैं बताती हूँ, अरे वाह प्रियंका आई है, तो उसको ना अपना अपने डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। तो क्या होता है, मैं जब भी हम लोग जाते हैं ना कहीं पे, तो वाकई में ऐसा होता है कि आसपास हमारे इकट्ठे हो जाते हैं कि अरे वाह प्रियंका आई है, पंकज जी आए हैं, तो चलो अब मुझे प्लीज बताओ ना, आप मेरे बारे में बताओ ना, थोड़ा बहुत कुछ ही बता दो, अच्छा बुरा जो भी है, प्लीज आगे क्या होने वाला बता। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम एक अटेंशन भी पाते हैं इस चीज के थ्रू, एक काफी बड़े उसके बीच में काफी एक पब्लिक जगह पे हम जाके अटेंशन भी सीख करते हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी मिलती है, एक अलग प्रकार की रेस्पेक्ट भी मिलती है इस लाइन में हमें, जो हम ये करते हैं। व्यक्ति बड़ा ही रेस्पेक्टफुली हमसे कुछ चीजों को पूछता है, कितना विश्वास करके हमें वो चीजों पे पूछता है, अपने लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के रिलेशनशिप के बारे में। तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है, अटेंशन मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। फिर अ टूल फॉर एंटरिंग इनटू द अननोन, एक अननोन, जैसे किसी व्यक्ति को आप जानते ही नहीं बट उसकी डेट ऑफ बर्थ पता लगी, तो आप एक अननोन व्यक्ति को आप पूरे, भले वो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप उसके बारे में जान जाओगे, उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान के। तो ये तो चीजें हुई कि न्यूमरोलॉजी हम सीखते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं, अपने लिए तो होते ही होते हैं, साथ में दूसरे के लिए भी होते हैं। और एक बहुत बड़ा एक और टूल है भाई, जैसे कई सारी हो सकता है हमारे साथ, जैसे मैं एक चीज डिस्कस करूंगी, जैसे हमारे जो लास्ट के कुछ बैचेस हमारे पहले फिनिश्ड हुए हैं, तो उसमें कई ऐसी लेडीज थी जो हाउस वाइफ थी, और उनके अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस था ना कि मैम मैं तो सिर्फ एक जस्ट एक हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, बस मुझे तो सीखना है। मैंने कहा नहीं मैम, आप करोगे और आप काम भी करोगे, आप देखना। शुरू में कम से कम वो 1 साल तक तो सिर्फ हमारे ऐसी अटेंड करते थे, वेबिनार वगैरह अटेंड करते थे, वर्कशॉप अटेंड करते थे, और बातचीत होती रहती थी, कभी कभी फोन पे बातचीत हो जाती थी। तो मैं उनको बोलती, मैंने कहा आप एक बार करो, बिल्कुल टाइम निकालो। बोले नहीं मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मैम आप करने को,
और आज का समय उन्होंने 6th बैच में वो एंटर किए थे, उनका नाम ज्योतिका जी है, तो वो एंटर किए थे। आज के समय पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को हेल्प कर रहे हैं आज के समय पर। वो खुद अभी एक दिन बीच में, अभी कुछ दिन पहले उनका फोन आया तो उन्होंने मतलब बताया कि मैम मैं तो अपनी घर में मतलब जितना मैं पहले कुछ नहीं कर पाती थी, आज के समय में बहुत अच्छे से हेल्प भी कर पा रही हूँ घर में। एक वो है, फिर एक और मैम थे, रोहिणी जी थे, तो उनका लेवल जो कॉन्फिडेंस था तो वो तो बिल्कुल ऐसा था कि अब उनके मैंने पीछे लग के मैंने कहा नहीं आपको करना है। कोर्स तो उन्होंने कर लिया था, वो भी 6th बैच के थे, कोर्स तो उन्होंने कर लिया था, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर वही होता ना कि हम लोग पास कि नहीं यार कर रहे हो तो आप कुछ उसको अर्निंग भी करो, आप कम से कम, ठीक है, अर्निंग करने के लिए तो आप ये कर भी रहे हो तो अर्निंग भी कर लो थोड़ा सा, ठीक है, हम हेल्प तो कर रहे हैं, घर वालों की भी हेल्प कर रहे हैं, फ्रेंड्स को की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर लेते हैं। तो वो जो मैम थे रोहिणी जी, तो उनको पीछे लग के मैम को मैसेज करने का, मैम आपने भरा कि नहीं फॉर्म, तो वो क्लाइंटल तो उतना नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अब वो एक अच्छे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आज वो वर्क कर रहे हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहे हैं वहां पे। तो न्यूमरोलॉजी एक टूल है जो कि आपके एक अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। इवन घर बैठ के आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, अपने घर में हेल्प कर सकते हैं। रिव्यू, ओके संगीता मैम, ठीक है। बहुत सारे हैं वैसे तो हमारे वैसे पास, मैंने अलग कर दिए क्लाइंट के थे भी अलग है हमारे पास, और प्लस हमारे पास जो इसके होते हैं जो स्टूडेंट्स के हैं वो भी ढेर सारे हैं, पर अब यहाँ बहुत सारे शो, लेकिन हाँ दो चार कुछ हैं। तो संगीता जी अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी लोगों को दिखाई दे रहे हैं? पहले मैं स्किप करने वाला था इस चीज को, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब आपकी ही तरफ से डिमांड आ गई तो चलिए शेयर कर देते हैं। कुछ YouTube के वीडियोस भी हैं, मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। कुछ मैं रिव्यूज अभी डलने वाले हैं, बहुत सारे ये सेकंड स्लाइड है। अभी जो मैडम नाम ले रहे थे ज्योतिका बोरा जी, ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे अच्छा ये हाँ ये भावना मैम जो दिख रहा होगा आप लोग को, जो पहले वाले में जो दिख रहा है ना भावना जी, तो वो भी, हाँ वो भी 6th बैच के थे, वो भी इस समय पर एक अच्छे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, प्लस वो अपनी एक अच्छी खासी कंसल्टेंसी भी लेते हैं। कहाँ के हैं मैम? चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ बेस्ड हैं भावना जी, तो वो आज इस समय पर बहुत अच्छी कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं, प्लस ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, वो दोनों चीजें उनकी काम कर रही हैं। और एस्ट्रोलॉजी करके फिर न्यूमरोलॉजी सीखे हैं, तो वो हमारे उपासना मैम भी सबसे पहले बैच के मैम थे हमारे वो काफी अच्छी उनकी पकड़ एस्ट्रोलॉजी में थी, बट उनकी वही प्रेडिक्शन जो एक होती है ना, फटाफट प्रेडिक्शन करने वाली, कि बस हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी फटाक से प्रेडिक्शन करी, तो वो उनको वो चीज चाहिए थी। ठीक है, तो और भी रिव्यूज हैं, वो आपको व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, ओ सॉरी यूट्यूब लिंक दे देंगे, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोर्स में अभी सभी लोगों का टाइम ना लेते हुए आगे और बढ़ते हैं। अच्छा जा रहा है अभी तक, तो ठीक लग रहा है ना सभी लोगों को? यस 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 संगीता जी, आप जानते हैं उनको, रेखा बियानी जी को? ओके, रेखा बियानी जी हमारे लास्ट बैच के ही स्टूडेंट है मैम। संगीता जी आप उन्हीं के कुछ फ्रेंड्स में से हैं क्या? रेखा बियानी जी यस, हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट थे, 7th बैच के। इवन शीज, हाँ मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, अभी 7th बैच के मेरा भी हाल में ही फिनिश हुआ है, 15-20 दिन हुआ है उस बैच को फिनिश हुए, और उसमें से 3 लोग का रिक्रूटमेंट हुआ है एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोटॉक पे, जिनका संगीता महेश्वरी मैम जी नाम ले रहे हैं, उनका नाम है रेखा बियानी जी, यस वो भी रिक्रूट हुए हैं अभी एक एप्लीकेशन पे। संगीता मैम, हाँ संगीता जी अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस 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 यस, मैंने देखा है उनका, एंड उसी से इंस्पायर्ड होके मैंने ये फेसबुक पे आपका लॉगिन किया, तभी मैंने इसमें ज्वाइन किया। ओके ओके। इनफैक्ट यदि आप रेखा बियानी जी को जानते हैं तो दिलीप सर को भी जानते हैं? अच्छा, सिर्फ रेखा मैम आपके? रेखा इज माय स्कूल फ्रेंड एक्चुअली। ओके, अभी तो वो शायद कहीं ज्वाइन भी कर ली है, उन्होंने हम लोग को बताया था कि मैम मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो अच्छा ज्वाइन भी कर ली है। यस, अभी हाल फिलहाल में फिनिश हुआ है वो बैच हम लोग का, अभी बैच इवन उसमें रुद्राक्ष का कोर्स अभी गोइंग ऑन है उस बैच में। मैं बोला कि आप लिंक दीजिए रिव्यू का, तो एटलीस्ट वो ट्रस्ट डेवलप हो
एंड लोगों को पता चले, राइट? मैम असल में होता क्या है कि अभी मैं पहली बार में आप सभी लोगों को ये बताऊंगा तो सब कुछ नॉट इन दिस सेशन, इन द ग्रुप जो आप लोग बनाते हैं या बिल्कुल व्हाट्सएप। बिल्कुल श्योर मैम, Yes. यस वो करते हैं मैम, एक सेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग जरूर शेयर। या श्योर। क्योंकि Thank you. अभी ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी ही बात बोलने आए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको ग्रुप जी में जी डाल। जी, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक। चलिए, तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या, आज हम इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, तो ये है क्या, करती क्या है, कैसे काम करती है, होता क्या है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी, नंबर्स और लॉजी। मतलब क्या हुआ, नंबर्स के पीछे का लॉजिक या साइंस, कि क्या कहते हैं हमारे नंबर्स, राइट, इसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। मतलब नंबर्स के पीछे के साइंस को डिकोड करने की जो एक थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी को फॉलो करने का नाम है न्यूमरोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे देयर इज नो क्लियर कट हिस्ट्री कि कौन सी न्यूमरोलॉजी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, कौन सी बीच में आई है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस पे न्यूमरोलॉजी इंट्रोड्यूस होते गई, ठीक है, उनमें अपग्रेडेशन होते रहे सिविलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, लोग बाग अपना अपना काम करते गए, फिर आगे बढ़ते गए, ठीक है, सिविलाइजेशन के हिसाब से। ओके पूनम मैम, चलिए ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी के यदि हम पार्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी आते गई मतलब जैसे जैसे सिविलाइजेशन आते गई, जैसे आप लोगों ने सुना कि पहले कभी हमारे भारत में मुगल आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेजों के पहले मतलब मान लीजिए फिर हम लोगों के अंग्रेजों के बाद, ठीक है, फिर हम लोगों का शासन चालू हो गया, सेम इसी टाइप से बीच बीच में जो हम लोगों के यहाँ पे आते गए व्यक्ति, उन्होंने अपनी अपनी विद्याओं को भी लेके आए, ठीक है। आपने सुना होगा कहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है हम लोगों की, ठीक है, या हमारे वेद पुराण और हमारी कई चीजों को, कुछ ऐसी भारत में घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जिससे हम लोगों ने अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही चीजों को खो दिया, या जानबूझ के वहां पे कुछ ऐसे कृत्य किए गए कि वो साइंस आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो जैसा जैसा जिस जिसने देखा सीखा और जिस जिसने काम किया, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। और जो आज की डेट में अपडेटेड साइंस है, ठीक है, उन पे हम बात निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, तो लगभग लगभग देखिए आने वाले व्यक्ति तो पहले भी आए, 1800 सेंचुरी में भी आए हैं, ठीक है, और उन्होंने उस पर काम भी किया है, लेकिन जो पब्लिक में जानना, लोगों ने पहचानना या उस पर वर्क स्टार्ट करना जो चालू किया, तो लगभग लगभग 1907 से हम लोगों ने समझा, भारत में एक पॉपुलैरिटी मिलने लगी न्यूमरोलॉजी के नाम से, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमरोलॉजी वैसे होती कितने प्रकार की है, जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के प्रकार की, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कुछ नए नाम देखेंगे, जैसे कबालिक न्यूमरोलॉजी। अब कबालिक न्यूमरोलॉजी जो है वो क्यू से भी स्टार्ट होती है और के से भी स्टार्ट होती है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी टैरो कर रखा है, ठीक है, तो 22 मेजर आर्काना होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कबालिक न्यूमरोलॉजी में भी 22 अल्फाबेट को यूज किया जाता है। अब 22 अल्फाबेट को जैसे हम लोग मेजर आर्काना इसमें मानते हैं टैरोट में, ठीक है, उसी टाइप से अल्फाबेट जो 22 यहाँ पे कबालिक न्यूमरोलॉजी में दिए गए थे, उनके बेस पे हर एक अल्फाबेट का अपना एक डिस्क्रिप्शन हुआ करता था, जिस बेस पे वहां पे प्रेडिक्शन की जाती थी या अपनी चीजों को एलोबरेट किया जाता था, ठीक है। अब ये किस पे आधारित थी, कबालिक न्यूमरोलॉजी जो है वो हिब्रू मिस्टिज्म पे आधारित थी। ओरिजिन इसका जो है वो इजराइल से माना जाता है, राइट। सबसे अच्छी बात क्या थी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यूज ही नहीं किया जाता था, ठीक है, केवल नेम के बेस पे आपके अल्फाबेट को यूज करके उसका यूज किया जाता था। सेकेंड थिंग, अब देख रहे हैं अगली न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। आज की डेट में बहुत कुछ चलती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, और सुनेंगे भी लोगों से, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी नंबर्स आर असाइंड टू ईच अल्फाबेट,
अब अल्फाबेट यहाँ भी पाइथागोरियन में भी यूज होते हैं, ठीक है। कबालिक के अलग अल्फाबेट पाइथागोरियन के, और हम सेल्डियन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट का यूज किया जाता है पाइथागोरियन में, ठीक है। हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, फिर आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ के बेस पे एनालिसिस करके आपके फ्यूचर के या आपके प्रेजेंट के बारे में बताया जाता है, या आपका जो समय चल रहा है उस बारे में बताया जाता है। दैट इज अंडर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पहले यदि हम देखेंगे तो पाइथागोरियन में केवल और केवल नेम का यूज किया जाता था, फिर जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते गए वैसे वैसे आप देखेंगे कि वहां पे डेट ऑफ बर्थ भी यूज होने लगी, फिर ज़ोडिएक साइन, और अब तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें अब यूज होने लगी। अगला जो न्यूमरोलॉजी का फॉर्म है वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। In this form of numerology also numbers are assigned to each alphabet। यहाँ भी अल्फाबेट को, अच्छा एक चीज और बड़ी अच्छी है, यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिख लीजिए यदि आप लोग लिख रहे हैं कहीं तो, ठीक है। 90% ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट यदि कभी नेम करेक्शन की बात करते हैं, नेम करेक्शन की जहां जहां बात होती है, 95% ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं वो शेल्डियन मेथड को ही यूज करते हैं। 5% ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो पाइथागोरियन को यूज करेंगे, अदरवाइज सारे के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट केवल और केवल शेल्डियन से ही नेम करेक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरियन में और शेल्डियन में दोनों की विशेषता क्या है? पाइथागोरियन में 9 नंबर तक का यूज नहीं हुआ करता, शेल्डियन में 9 नंबर तक का यूज हुआ करता, राइट। ओरिजिनली जब ये आई थी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या किया करते थे, ठीक है, नेम के बेस पे प्रिडिक्शन हुआ करती थी। बट धीरे धीरे क्या होता गया, ये अपग्रेडेशन होता गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब बात आई तो डेट ऑफ बर्थ भी यूज होने लगी, ज़ोडिएक साइन यूज होने लगे, प्लेनेट दिए गए नंबरों को फिर उनके बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी काफी आज की डेट में चलन में है और काफी अच्छी प्रिडिक्शन वहां से की जाती है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में, राइट। अब जिस हम ग्रिड की बात कर रहे थे, अलग अलग टाइप की ग्रिड की जो हम बात कर रहे थे, अच्छा ग्रिड क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ये पढ़ते सुनते हैं ना, हमारी कुंडली बनती है, हमारी पंडित वगैरह लोग, जो हमारी मम्मी लोग हमारे पापा लोग क्या करते हैं, कुंडली बनवा देते हैं पंडित के पास जाके, वो 12 खानों वाली, ठीक है, डायगोनल शेप वाली। तो वो होती थी हमारी ज्योतिष वाली कुंडली होती थी, करेक्ट। अब यहाँ न्यूमरोलॉजी में भी उस चीज को रीड करने के लिए वहां पे क्या करता था पंडित, तो पोथी खोल के वो उसको रीड करता था उन 12 हाउस को कुंडली में। अब इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी एक कुंडली होती है, ठीक है, एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्रिड। आप उसको ग्रिड बोल सकते हो, न्यूमरोलॉजी ग्रिड बोल सकते हो, या आप न्यूमरोलॉजी हमारी अंक कुंडली बोल सकते हो, उसको आप हिंदी में आप अंक कुंडली बोलो, या तो आप इसको बोलो ग्रिड। तो वो भी क्या होती है, हर एक न्यूमरोलॉजी की जहां जहां उसके थ्रू रीडिंग की जाती है, ग्रिड के थ्रू या कुंडली के थ्रू रीडिंग की जाती है, अंक कुंडली के थ्रू जहां रीडिंग की जाती है, ठीक है, वो न्यूमरोलॉजी किस किस उन न्यूमरोलॉजी के बाजू में हमने वहां पे रख रखी है, उनकी अंक कुंडली को अंकित किया गया है। तो वो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी अबजाद न्यूमरोलॉजी। अबजाद न्यूमरोलॉजी में यहाँ से स्टार्ट किया गया डेट ऑफ बर्थ का यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करते थे उसमें डेट ऑफ बर्थ को। अबजाद न्यूमरोलॉजी जो कि बेस थी अरेबिया जो अरेबियन साइड होते थे ना, वहां से मेन क्या, वहां से उसका चलन चालू हुआ, वहां से लोगों ने रीडिंग करना स्टार्ट करी, अरेबिक लोगों ने, वहां के मेथड पे बेस थी वो। अब वहां पहले तो डेट ऑफ बर्थ यूज होती नहीं थी। अब यहाँ से पहले जो दूसरी हमने न्यूमरोलॉजी देखी जो सर ने बताई अभी, उसमें डेट ऑफ बर्थ तो यूज होती है। अब यहाँ से हमारी चालू होगी भैया डेट ऑफ बर्थ का, कि डेट ऑफ बर्थ को हमें कुछ न्यूमरोलॉजी के लिए कुछ ग्रिड में डालेंगे और उसमें उसको देख करके हम उस व्यक्ति की रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता था, बाकी अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी देखोगे, अगर कहीं आप लोग गूगल सर्च करोगे, कुछ भी करोगे कहीं पे, या किसी का वर्कशॉप अटेंड करोगे, कहीं भी न्यूमरोलॉजी में आपको जीरो का यूज नहीं आएगा। बट यस, ये जो अबजाद न्यूमरोलॉजी है जो अरेबिक पे बेस्ड है,
उस न्यूमरोलॉजी की अगर आप ग्रिड में देखोगे तो वहां यूज आता है जीरो का। उन लोग इंक्लूड करते थे जीरो को, ठीक है, उसकी रीडिंग करने के लिए। ठीक है, बाजू में अगर आप लोग देख पा रहे हो 4x4 की ग्रिड है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में सेंटर में रख रखा है जीरो को। ठीक है, ये होती थी हमारी अवजात न्यूमरोलॉजी की ग्रिड, अंक कुंडली। ठीक है, अब पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये ग्रीक से शुरुआत हुई थी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। ठीक है, नेम को और डेट ऑफ बर्थ को दोनों को एग्जामिन किया जाता था। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, पाइथागोरियन में सबसे पहले क्या किया जाता था? पहले नेम के बेस पे हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे अपग्रेडेशन होते गए। ठीक है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई वैसे वैसे अपग्रेडेशन हुए, और यहाँ पे भी अब डेट ऑफ बर्थ का भी एग्जामिन करने लगे। तो डेट ऑफ बर्थ का जब एग्जामिन करने लगे तो वहां पे भी एक ग्रिड बनाई जाती है जिसके बेस पे प्रिडिक्शन होती है। ये ग्रिड हम कल सीखेंगे बनाना। ठीक है, कौन सी वाली सीखेंगे? जो 2 ग्रिड हम लोगों ने आपको कही है, डेफिनेटली सीख के जाएंगे, लोशो ग्रिड एंड वैदिक। जो इस समय ज्यादा हम जिनका नाम सुन रहे हैं ना, उसको हम जरूर सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, और यस मैं ये बोलूंगी अभी क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सब कुछ जानते हैं, पहले से ऑलरेडी गूगल करके आए हुए हैं या बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करके आए, हो सकता है खुद उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो ऑलरेडी, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है। हम न्यूमरोलॉजी 66 होती क्या है? 66 तो पीपल बैठे हुए अब हैं। हम लोग को क्या है कि उन सबको साथ लेके चलना है। अब मैं अगर सिर्फ 1 या 2 लोग को नाम लेके चलूं कि भैया इनको तो सब कुछ आता है, तो मैं इन 2 लोग के लिए आगे का सिखा देती हूँ, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे सब कुछ साथ लेके चलना है। यस इट कैन बी बोरिंग क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक सबको समझ में आना चाहिए कि भाई न्यूमरोलॉजी होती क्या है। कि सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं अपना झंडा लेके खड़े हो जाऊं तो सब बोलेंगे अपनी न्यूमरोलॉजी लेके आ गई, तो नहीं, कितने प्रकार, एटलीस्ट थोड़ा तो पता होना चाहिए कि भाई अबजाद है, पाइथागोरियन है, चाइनीज है, शेल्डियन है, वैदिक है, और पता नहीं कितनी और भी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी, मैं तो इतनी सारी मेंशन भी नहीं करी, पर एटलीस्ट उतना ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा, यस थोड़ा बोरिंग होगा, बट सबको साथ में लेके चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक करना जरूरी है। तो जो भी मैसेज डाल रहे हैं तो थोड़ा सा बियर कीजिए, अच्छा लगेगा है ना? सबके साथ में चलने थोड़ा सा बस कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, लास्ट ग्रिड जो अपन देख पा रहे हैं वो है चाइनीज ग्रिड या लोशो ग्रिड। ठीक है, अच्छा लोशो ग्रिड के पीछे की एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो चाइना से माना जाता है। अब चाइना से क्यों माना जाता है? वहां के एक राजा थे, वो एक कहानी है जो कि मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे एक राजा थे, राजा जंगल में गए थे, वहां पे एक उनको कछुआ दिखा, कछुआ पड़ा हुआ था उल्टा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि कहीं जंगल में गए थे, शिकार पे गए होंगे या किसी भी चीज पे गए होंगे, चाइनीज राजा थे वो किसी भी चीज में जा सकते। ठीक है, तो वो जो कछुआ जो उल्टा पड़ा हुआ था तो उन्होंने उस कछुए को सीधा करवाया। जब उसको सीधा करवाया, ठीक है, तो 3x3 की सेल दिखती है ऊपर, अगर हम कछुए फर्स्ट के ऊपर फेस अगर आप लोग देखते तो वैसे खन दिखते हैं ना, जैसे 3x3 का वो ऐसे बना हुआ थोड़ा सा ढांचा जैसा, थोड़ा सा सिंबल्स दिखते हैं। होते ज्यादा हैं, लेकिन फर्स्ट फेस ऊपर से देखेंगे हम तो वो 9 टाइप का ही, मतलब 9 नंबर जो ही। टर्टल होता है, टर्टल जो बेसिकली होता है, तो उस पे हमें दिखते हैं वैसे अंकित। तो वो राजा को थोड़े से उस कछुए पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ नंबर्स अंकित है, वहां पे कुछ नंबर्स उनको दिखे, तो नंबर्स को उन लोगों ने डिकोड किया, राजा ने करवाया। तो तब से वो ये जो आपको बाजू में दिख रहा है चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बाजू में लोशो ग्रिड के बाद ये जो दिख रहा है आपको 3x3 4 9 2 3 5 7 8 1 6 वाला, तो उसे हम क्या कहते थे? उसने उनको नाम दे दिया लोशु ग्रिड, चाइनीज ग्रिड। जो नंबर उस टर्टल पे उनको दिख रहा था कि भाई ऐसे कुछ अंकित है, वैसे इसके पीछे बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, और भी आप लोगों को कल हो सकता मिल जाए और भी मिल जाए कल शायद। कल जब हम पढ़ेंगे तो ये लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बनाई जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इस ग्रिड की एक विशेषता थी, जो नंबर्स की प्लेसिंग है ना, जो मैं कल करना बताऊंगा आपको, लेकिन जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 4 9 2 3 5 7 8 1 6, इनको कहीं से भी जोड़ेंगे। ठीक है, चाहे मैं वर्टिकली जोड़ूं, हॉरिजेंटली जोड़ूं या डायगनली जोड़ूंगा। ठीक है, तो इन सब का टोटल 15 आता है, और 15 आर लक्ष्मी यंत्र। ठीक है,
तो लक्ष्मी यंत्र को आप देखेंगे कहीं अपने सूर्य यंत्र में भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ 15 का टोटल आता है। अगर आप ना लक्ष्मी यंत्र खोलेंगे ना, अगर आपके घर में रखा होगा तो उसको खोल के देखिएगा, तो जो लोशो न्यूमरोलॉजी है ना, ये जो ग्रिड है अंक कुंडली, लोशो की अंक कुंडली, वो हमारे लक्ष्मी यंत्र ही है। वो लक्ष्मी यंत्र को ही वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, उसे लोशो ग्रिड बनाया, लोशो न्यूमरोलॉजी बताई गई। कुछ चीजें अपन समझेंगे, कुछ एलिमेंट वगैरह भी मैं कल आपको कल बता समझेंगे। दूंगा। अगर हम कल के दिन हम लोशो न्यूमरोलॉजी को थोड़ा समझेंगे, कैसे ग्रिड बनती है, क्या क्या प्लेन्स होते हैं, किन किन नंबर्स को कौन कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है, वो कल हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो न्यूमरोलॉजी को डिटेल में हम कल समझेंगे, ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का सिस्टम जो है, बेसिकली इतनी सारी न्यूमरोलॉजी का सिस्टम हमने देखा, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो सिस्टम बोलता है ये ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। अब एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों में से जितने भी लोग कभी किसी आचार्य जी के पास या ज्योतिषी जी के पास या कहीं पे भी गए होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अभी दशा चल रही है या अंतरदशा शनि की चल रही है या प्रत्यंतर दशा आपकी केतु की चल रही है, दशा आपकी शनि की चल रही है, जो भी, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव अभी इस तरीके का रहेगा। ठीक इसी तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, ठीक है, आज की डेट में यदि मैं कहूं तो नंबर्स को डिकोड करने का हो, नेचर के मामले में हो या प्रिडिक्शन में, इवेंट प्रिडिक्शन के मामले में हो, तो आज की डेट में बाकी सारे साइंस तो हैं ही, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर साइंस अपने आप में पूरा है। लेकिन वैदिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसको फॉलो करने की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन का पार्ट यदि किसी न्यूमरोलॉजी का हाई है तो वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। बहुत अच्छी प्रिडिक्शन, इवेंट के मामले में बहुत अच्छी प्रिडिक्शन वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलती है। 9 नंबर्स होते हैं, 9 नंबर सारी न्यूमरोलॉजी में है, इसमें भी 9 नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर्स को एक प्लेनेट डिनोट किया गया है। थ्योरेटिकली यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से इसके प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी की यदि हम बात करते हैं, तो नंबर्स का उतना ही योगदान हमारे जीवन में होता है जैसे कि हम, आप लोगों में से स्कूल तो सारे लोग गए थे, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई स्कूल नहीं गया हो। ठीक है, लगभग लगभग हम सभी लोग स्कूल गए हुए हैं, ठीक है। तो स्कूल में क्या हुआ करता था कि मैथ्स के टाइम पे मैथ्स के टीचर आया करते थे, इंग्लिश के टाइम पे इंग्लिश के टीचर आया करते थे, साइंस के टाइम पे साइंस के टीचर आया करते थे। ठीक इसी तरीके से नंबर्स का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जब अगर मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये व्यक्ति के ये 5 साल इतने अच्छे गए कि इसने बहुत पैसा कमाया, बहुत उन्नति करी, ठीक है। या कभी कभी हमें सुनने में आता है यार ये 2 साल से पता नहीं ये व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, ये 4 साल से पता नहीं इनके घर में क्यों इतनी बीमारियां आ रही हैं, क्यों इतने खर्चे हुए जा रहे हैं, क्यों ये आदमी ऐसा कर रहा है। सुना है ना आप सभी लोगों ने? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं सुना हुआ, ऐसा सभी लोगों ने सुना है ना। तो ये होता है हमारे जीवन में नंबर्स का प्रभाव, कि जब जो नंबर आता है वो उतने टाइम आएगा, उसका प्रभाव देगा और चला जाएगा। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक और बहुत अच्छा मैं ये कहूं कि टूल है या सिस्टम है, ठीक है, जो कि हम लोग युतियां या कंजक्शन पढ़ते हैं। ज्योतिष में किसी ने सुना होगा कि आपका राहु केतु को देख रहा है, राहु के साथ मतलब शनि बैठा हुआ है, तो जिसको हम योगास बोलते हैं, जो कि डिटेल में मैडम बताएंगी आपको, कल बताएंगी, परसों बताएंगी, ठीक है। तो ये कंजक्शन बनते हैं, कुछ योगास बनते हैं, तो वो योगास के अपने अपने कुछ महत्व होते हैं। उतने टाइम पे जब वो योगा बनेंगे, किसी नंबर के आने से या किसी नंबर के आने से कभी कभी कुछ योगा बिगड़ भी जाते हैं, उनका अपने जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये केवल और केवल एडवांस सिस्टम अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी में है और किसी भी न्यूमरोलॉजी में नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम लोग, मतलब इवन हम तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से काम करती हैं सारी न्यूमरोलॉजी या किस तरीके की न्यूमरोलॉजियां होती हैं, राइट।
2-3 लोग बाहर वेट कर रहे हैं, नाम चेंज किया नहीं है, हम लोग अंदर ले नहीं रहे हैं, वेटिंग में दिखेंगे। चलिए अब हम चीजों को समझेंगे आगे, ठीक है। मैडम आपको बताएंगी नंबर्स के बारे में और नंबर्स के ट्रेड्स के बारे में। चलिए चलिए, अब अभी तक तो हमने समझा कि न्यूमरोलॉजी भाई 9 नंबर्स की ही हम रीडिंग करते हैं, 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स। तो ये सारे 9 प्लैनेट्स एक एक नंबर को एक एक प्लैनेट्स दे दिया गया है। तो वो उनका जो लॉर्ड है, आपको उनको बोल सकते हैं, आप उनके लॉर्ड हैं, लॉर्ड प्लैनेट, इसको हम कहते हैं लॉर्ड प्लैनेट। लॉर्ड कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है उनका। तो जैसे 1 नंबर का सन है, 2 का मून है, 3 का जुपिटर है, इसी तरह से सारे नंबर्स 1 से लेकर 9 नंबर्स के उनके उनके एक एक प्लैनेट है, ठीक है। अब इनके हम ट्रेड्स पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो अगर आप लोग नोटिंग करना चाहे तो नोटिंग कर लीजिए, इसमें काफी कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं वर्बली बहुत कुछ बताऊंगी। अब 1 नंबर जो होता है वो होता है सन का, ठीक है, सूर्य का। नंबर 1 बोलते क्या है हम, नंबर 1। नंबर 1 कौन होता है, जो क्लास में नंबर 1 हम बोलते ही नंबर 1। अब प्लैनेट्स में कौन सा हो गया, वो प्लैनेट क्या हुआ, उसका सन हुआ। सन मतलब यूनिवर्स का कौन है, किंग। मेन कौन है, मेन सोर्स ऑफ लाइट या जो भी चीजें हमें मिल रही है यूनिवर्स की, कौन है, हमारा सन है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। पूरे यूनिवर्स का किंग कौन है, सन है। तो वैसे नंबर 1 कौन हो गया, हम नंबर 1 क्लास में जो नंबर 1 आता है तो वो नंबर 1 कहलाता है, तो वो क्या हो गया, किंग हो गया। तो मैं एक नंबर को एक कुछ कीवर्ड से मैंने डिनोट कर रखा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता है, चैट बॉक्स में सिंगल 1 लिखिए। आता हो, पहले तो मैं ये बोलूंगी। चैट बॉक्स में प्लीज बताइए किसकी डेट ऑफ बर्थ में, नहीं चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज कि किसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 किसी भी चीज से, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में ईयर से आ रहा हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट से आ रहा हो या मंथ से आ रहा हो। हाँ देखिए, ईयर में तो 1 जो रहेगा ना वो सबके आएगा, उसको हम नहीं देखेंगे। जो ईयर में 19 वाला 1 आता है ना वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके चलिए, पहले तो मैं बता देती हूँ कि नंबर 1 के क्या क्या। अब मैंने क्या करा है, एक एक कीवर्ड दे रखा है सारे नंबर्स को, जिससे कि मुझे याद रखने में, आप लोग को याद रखने में दिक्कत ना जाए। अब नंबर 1 क्या हो गया, नंबर 1 हो गया, मैंने कब कहा, किंग है भाई, वो राजा है। सन क्योंकि राजा होता है। अब राजा की जो जो क्वालिटीज होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नंबर 1 देखो तो आप क्या बोलोगे, हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए भैया किंग, राजा। तो जैसा राजा की जो क्वालिटीज होती है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये इजी वे है आपको याद करवाने का। अब आप लोग खुद बताओ, राजा की क्या क्या क्वालिटीज होंगी। ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी तो राजा हुआ ना। नेतागिरी की होगी तब तो उसके अंदर मतलब वो जो लीडरशिप वाली, जिसको हम कहते हैं नेतृत्व करने वाली जो बात होगी, क्वालिटी होगी, तभी तो वो राजा कहलाया। तो राजा के अंदर क्या हुई, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी हुई। कॉन्फिडेंट होगा तभी तो राजा बना, वरना काय का राजा। तो जब भी नंबर 1 देखें तो किंग की क्वालिटीज याद रखना है, कॉन्फिडेंस से भरपूर, बोल्ड पर्सनैलिटी होती है इनकी, ठीक है, बोल्ड पर्सनैलिटी होती है काफी ज्यादा इनकी। काफी ज्यादा ये लोग एम्बिशियस होते हैं। किसी भी राजा को देख लो, वो हमेशा यही देखता है भाई ये पा लेता, वहां पे उस पे हो जाता कब्जा, या इसको कब्जा कर लेता, मतलब एक एम्बिशन होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एम्बिशियस होते हैं ये लोग काफी ज्यादा, ठीक है। यस, अथॉरिटी होती है, राजा है तो एक अथॉरिटी के साथ काम करता है, अथॉरिटी, सारी चीजों की अथॉरिटी उसके पास होती है, तो उसका नेचर भी वैसा ही बन जाता है, अथॉरिटेटिव टाइप का नेचर हो जाता है कि भाई मैं ही हूँ। तो ये हो जाता है नंबर 1 वालों की क्वालिटी। काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर एनर्जेटिक नहीं होंगे, मैंने बताया ना, फिर काय का राजा, तो ये राजा वाली क्वालिटीज दिमाग में है। काफी ज्यादा एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, ठीक है,
बोलना मतलब जो बोलने की स्किल होती है वो काफी अच्छी होती है। राजा है, बोलेगा नहीं तो फिर वो लोगों के सामने अपनी बातें कैसे रखेगा, प्रजा को कैसे समझाएगा अपनी बातों को। ठीक है, तो यस दे हैव अ गुड, दे आर गुड ओरेटर। अब मैं कुछ एक दो ना स्कीम की नेगेटिव क्वालिटी बता देती हूँ। अच्छा, नेगेटिव काम ऐसे नहीं करेंगी, नेगेटिव कब काम करती है इसका अभी अंदाजा नहीं लगाइएगा। कभी कभी कई नंबर्स जो होते हैं वो मल्टीपल में चले जाते हैं। अच्छा अभी ना, अभी आप लोग जो नंबर 1 है ना, ये नंबर 1, ये मैं भी फिलहाल अभी आप लोग समझ लीजिए कि जब आपके इसमें सिंगल 1 हो या डेस्टिनी 1 हो। डेस्टिनी 1 अभी मैं समझा दूंगी क्या होगा, डेस्टिनी क्या होता है वो समझाऊंगी आगे। अब इसमें एक दो और लिख लीजिए, ये सारी आप लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज ही थी, कुछ नेगेटिव भी। अभी लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं नंबर 1 वाले। अब हो सकता है जिद्दी कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में ले, कुछ लोग बोले पॉजिटिव में। जिद्दी मतलब किस तरह के जिद्दी हो जाएंगे कि भाई मुझे तो ये, अब हो सकता है पॉजिटिव वे में अगर मैं बोलूं, कोई काम ऐसा हो जो नामुमकिन मतलब नामुमकिन जैसा हो और उसकी उसने जिद ठान के रख लिया कि भाई मुझे तो ये काम करके रखना है। ठीक है, तो वो एक तरह की जिद हो गई, तो उसको पॉजिटिव में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यस जिद्दी होते हैं काफी ज्यादा, गुस्से वाले होते हैं, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड बोल सकते हो। गुस्सा तुनक मिजाजी होते हैं, गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कभी। ईगो भी होते हैं, ईगोस्टिक, क्योंकि भैया राजा है ना, ये सारी चीजें होंगी तो ईगोस्टिक थोड़े से हो ही जाएंगे। तो आप इसको बोल सकते हो, आप नेगेटिव क्वालिटीज में भी आप बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 वालों के बारे में। नंबर 2 होता है, इसका प्लैनेट कौन सा है, लॉर्ड कौन सा है इसका, मून है, चंद्र ग्रह। अब भाई मैंने बताया कि यूनिवर्स का जो मेन सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। अगर आप देखो तो मून होता है, लाइट तो वहां से भी दिखती है, जब रात को अंधेरा तो कहाँ से दिखती है, मून से दिखती है। ये हमें मालूम है कि मून से लाइट दिख रही है, बट मून की खुद की ओरिजिनल लाइट नहीं होती है, सन की होती है, ये मुझे ही मालूम है, साइंस है ना, कि सन की लाइट ही मून के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखती है। बट हमें दिखता क्या, रात को चंद्रमा चमक रहा है कहीं ना कहीं। बाकी आई नो कि ये मून जो सैटेलाइट है वो खुद एमिट नहीं करता है ये लाइट। ठीक है, ये सन की लाइट होती है, बट मून भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट बन गया रात के समय। तो मैं इसको एज अ क्या मान रही हूँ, क्वीन मान लिया मैंने। ये समझने के तौर पे समझा रही हूँ आप लोग को, ठीक है, ताकि अपने दिमाग में याद आपके रहे। दिमाग में याद रहे। ये मेरा एक शॉर्टकट तरीका है किसी व्यक्ति को समझाने का कि भैया जब कहीं पे जाओ तो आपको बस ये नंबर्स के वो ट्रेड्स याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो नंबर 2 क्या हो गया, क्वीन का हो गया। नंबर 2 हो गया क्वीन, ये याद रखना, रानी। अब रानी कैसे होती है, सुंदर होती है, हम वो मानते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है, एक लेडी की क्वालिटीज हम बोलेंगे, क्रिएटिव होती है, अट्रैक्टिव होते हैं 2 नंबर वाले लोग, इमोशनल होते हैं, इमोशन से भरपूर होते हैं, छोटी छोटी बातें बड़े जल्दी दिल पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर वाले लोग, सेंटीमेंट से भरपूर, दे आर अट्रैक्टिव। फिर इनकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत प्लीजिंग होती है, सौम्य आकर्षण जिसे बोलते हैं ना, वैसा होता है। क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, काफी हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि मैम इमोशनल है ना। ठीक है, अभी दिख नहीं रही है क्या अभी स्क्रीन, स्लाइड तो सभी लोगों को दिख रही होगी ना, देख पा रही है आप लोग को, ठीक है ओके। जिनको नहीं दिख रही वो अपने मोबाइल को आगे पीछे एक बार स्क्रॉल आगे कर पीछे लीजिए। स्क्रॉल करके देखिए, हो सकता है स्क्रीन दिखना चालू हो जाए। सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है ना, ठीक है ओके थैंक यू। अब ये लोग जो होते हैं ना 2 नंबर वाले लोग, काफी हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक, फिर बोलने की जैसे हम बोलते हैं कला, एक तो पहली बात तो कलात्मक लोग होते हैं, कला से कला प्रिय होते हैं ना, जो मतलब ड्राइंग करना, गाना गाना, बोलने का तरीका, कुकिंग करना, कढ़ाई बुनाई करना, या बोलो कोडिंग जैसे हम बोलते हैं, जो ये आईटी लाइन में जो डिजाइनिंग जो होती है, डिजाइनर वाले लोग वो हो गए। फिर आप ये अच्छा लिखना, लिखना वो भी एक आर्ट हो गया। ठीक है, फिर एक और चीज मैं बताती हूँ, आजकल के जमाने के हिसाब से ये लोग सेल्फी बड़ी अच्छी लेते हैं, 2 नंबर वाले लोग। सेल्फी लेने का शौक भी होता है
और सेल्फी लेने का जो तरीका और जो जिस तरह से सेल्फी लेते हैं ना, बड़ी खूबसूरत फोटो लेते हैं। किस दो किस के नंबर पास है 2 नंबर, जिसकी सेल्फी भी बड़ी अच्छी आती हो? कोई वैलिडेट करेगा चैट बॉक्स में? अच्छा, रेस कर रहे हैं हैंड। ओके, चलिए ठीक है, बिन्नी जी भी बोल रहे हैं। यस अच्छा। बिन्नी जी बोल रहे हैं, प्रियदर्शनी जी बोल रहे हैं, काफी लोग हैं। यस, चलिए, 2 ओके। नंबर वालों के पास हिडन आर्ट है, ये मान के चलिए कि वो ठीक है। सेल्फी अच्छी लेते हैं। ओके, अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी मैं नेगेटिव क्वालिटी बोलूं तो मैं नेगेटिव नहीं, हाँ नेगेटिव बोल सकते हैं एक तरह से, कहीं ना कहीं थोड़े से ना ये लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं ना, तो ये ज्यादा लीडरशिप जो बोलते हैं ना, लीड नहीं कर पाने वाले, तो ये लीड नहीं कर पाते। अगर किसी को बोल दिया जाए ना, अगर ये स्पेशली जिनके पास सिंगल 2 है, हाँ दूसरे नंबर का सपोर्ट भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको आपने लिख के रख लिया कि भाई ये लोग लीड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे नंबर का सपोर्ट भी देखा जाता है। बट यस, ये देखा गया है कि थोड़े से इनके अंदर जो लीडरशिप की जो होती है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि इमोशनल है, थोड़े से दब जाते हैं। ठीक है, सेंटिमेंटल, बहुत सेंटिमेंट से बहुत भरपूर होते हैं, तो थोड़े से वो हो जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं इनके साथ में, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति है। ठीक है, कभी बहुत खुश हो गए, कभी एकदम से छोटी छोटी बातों को लेके रोना लेके बैठ गए। फिर पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं अपने रिश्तों को लेके, अपनी चीजों को लेकर के। फिर एक चीज और, यस अपने थॉट्स नहीं रख पाते, क्योंकि अब मैं उस शब्द को यूज नहीं करूंगी, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इन लोग के अंदर कि अपनी बातों को आगे रखे, लीड कर सके आगे चीजों को। तो उस वजह से क्या होता है कि लोग इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है, ये नंबर्स की ट्रेड है। कभी कभी जब बेसिक होता है तो अलग तरीके से ट्रीट होता है, डेस्टिनी बन जाएगा तो अलग तरीके से ट्रीट होने लगेगा, और यदि मंथ और डेट से आ रहा है तो अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। लेकिन नंबर्स की ट्रेड यही रहती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको कम ज्यादा यही दिखेगी। नहीं, एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए, जब यही जैसे 1 नंबर बताया, अब ये 1 नंबर अगर आपकी ग्रिड में 4 बार आ रहा है, अभी आगे समझाऊंगी कैसे आता है। ठीक है, अगर वो उस तरीके से दिख रहा है तो अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर अगर 2 नंबर 2 या 3 बार से आ रहा है तो वो अलग तरीके से काम करता है। आप लोग को हम लोग की आवाज आ रही है? प्लीज आप एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि एक किसी ने व्यक्ति ने बोला कि शायद आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? ओके हर्षिता जी, ओके एकता जी, करुणा जी, थैंक्स। तो प्लीज एक बार ना आपने अच्छा काफी सारे लोग का यस आ गया है कि यस आ रही है आवाज, तो मैं बोलूंगी प्लीज एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए कि आपकी तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं है, वॉल्यूम वगैरह चेक कर जिनका भी लीजिए, मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही है ना। तो एक बार प्लीज अपने एंड पे चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी लोग का मैसेज आया कि आवाज आ रही है। चलिए, तो ये बात हो गई भैया 2 नंबर वालों की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर वालों की बात आती है। 3 नंबर होता है जुपिटर ग्रह का। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु, गुरु ग्रह, हिंदी में कहते हैं हम गुरु। 3 नंबर होता है हमारा किसका? जुपिटर का होता है। ठीक है, अब मैंने बोला गुरु, गुरु ग्रह, नाम क्या अब मैं बोल रही हूँ? गुरु, गुरु है तो एडवाइस देता होगा। तो 3 नंबर को मैंने इसलिए किस चीज से, कौन सी टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर रखा? एडवाइजर, दे आर वेरी गुड एडवाइजर, क्योंकि गुरु ग्रह है वो। 3 नंबर का कौन है स्वामी? गुरु ग्रह, तो इसका डिनोट किससे किया? एडवाइजर से। अब इसकी ट्रेड्स क्या क्या हो जाएंगी? अब 3 नंबर की क्या क्या ट्रेड्स आ जाएंगी? भाई गुरु है तो दे आर वेरी गुड गुरु, दे आर वेरी गुड टीचर्स। ठीक है, दे आर वेरी गुड ट्रेनर्स, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे गुरु होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं, टीचर होते हैं। आप लोगों में से कोई है टीचिंग जॉब में? अच्छा, एक चीज और, दे आर ऑलवेज हंग्री ऑफ नॉलेज, मैं यहाँ एक और क्लियर करूंगी, दे आर ऑलवेज हंग्री ऑफ नॉलेज। जिनके पास भी 3 नंबर है वो ऑलवेज नॉलेज के हंग्री होते हैं, कहीं भी कुछ ज्ञान मिल रहा हो वो वहां बैठ जाएंगे और सुनेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ, जैसे 62 पीपल्स हैं, मतलब 61 हो गए मेरे क्वेश्चन को छोड़ के, तो मोस्ट ऑफ देम के पास 3 नंबर होगा ही होगा, या उनके दशा अंतदशा में कहीं ना कहीं 3 नंबर चल रहा होगा।
पलक जी, जब आप बोल रहे हैं 3 नंबर है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एडवाइस लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है? पलक जी, पलक शाह, प्लीज आप चैट कर सकते हैं, मतलब चैट में भेज सकते हैं। पलक शाह जी सुन पा रहे हैं? ओके हर्षदा जी, आपका 83 है, यस 3 नंबर आ गया कहीं ना कहीं। तो यस, आपकी भी जो एडवाइस होती होगी बड़े सोच समझ के किसी व्यक्ति को एडवाइस देते होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से किसी व्यक्ति को एक बात को समझा पाते होंगे अपनी तरफ से कोई टॉपिक को लेके। पर आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत पसंद है, कहीं अगर किसी प्रकार का नॉलेज मिल रहा है, कहीं पे कुछ ज्ञान मिल रहा है तो आपको मिलता होगा, मतलब लेने का बड़ा शौक होगा उस ज्ञान को। ठीक है, फिर आते हैं कि ये लोग भी हमेशा फुल ऑफ एनर्जी से रहते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति भी। दे आर ऑल्सो एम्बिशियस, क्योंकि 3 नंबर है, नॉलेज चाहिए ना इनको, आगे बढ़ना है इनको, तो दे आर एम्बिशियस। फिर इसमें भी आप लिख लीजिए गुड ऑरेटरी स्किल, बोलने की बहुत अच्छी कला होती है इनके अंदर, बोलने का जो तरीका, क्योंकि एडवाइजर हैं, ट्रेनर हैं, तो यस गुड ऑरेटरी स्किल। फिर 3 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं लॉयल टुवर्ड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, या जो उनके जानने पहचानने वाले हैं बड़े लॉयल रहते हैं अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। और एक और चीज होगी, गुरु ग्रह है जस्टिस, दे आर जस्टिस लवर, जस्टिस इनको पसंद, न्याय करना इनको बड़ा पसंद होता है। हर्षदा जी बोल रहे हैं जी मैम, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मैं एक बार इनको अनम्यूट करके देखती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी हर्षदा जी, आपको अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। जी मैम, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है नॉलेज पसंद देना। मैं कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता है मैं तुरंत ही चली जाती हूँ, कि मतलब कुछ ना कुछ नया नया सीखना अच्छा लगता है। तो आज पता चला आपको कि किस नंबर की वजह से ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल सर, आज पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जी बिल्कुल, कनेक्ट कर पा रहे हैं कुछ चीजों को अपनी फैमिली से, जैसे मैंने एक टर्म बोला, शायद आपने तुरंत बोला कि यस बिल्कुल मैम, फैमिली की तरफ। जी मैम। और जस्टिस लवर भी होंगे, न्याय मतलब अन्याय नहीं होते हुए नहीं देख पाते होंगे, चाहे वो अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए। जी बिल्कुल, और इसी वजह से पंगे भी ज्यादा हो जाते हैं। चलिए वो क्योंकि तो अन्याय के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो होता है 3 नंबर वाले साथ ये चीज होती है, क्योंकि वो लोग न्याय प्रिय रहते हैं ये लोग। 3 नंबर को मैडम ऐसा माना जाता है, ठीक है, जब हम फर्दर कोर्स में जाते हैं या उसको समझते हैं ना, 3 नंबर वालों को बड़े प्यार से हैंडल किया जाता है, जैसे कि घर में कांच के गिलास को हैंडल किया जाता है ना मैम, ठीक है। बिल्कुल सर। उसी तरीके से कि अगर इनके साथ कोई कभी ऐसा कोई कृत्य होता है, मान लीजिए कभी कोई ऐसा काम होता है जो इनको पसंद नहीं आया, तो ये बहुत हर्ट होते हैं 3 नंबर, बहुत ज्यादा हर्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये होता है, ये है नंबर्स के पीछे के लॉजिक जो आप लोगों को बता रहे हैं। ऑनेस्ट रहते हैं, ऑनेस्टी रहती है इनके पास काफी। ठीक है, और आप लोग नेगेटिव में लिख सकते हो, कि नेगेटिव नहीं बोलूंगी, थोड़े से गुस्से वाले, ये व्यक्ति भी थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, और ज्यादा इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है। अगर कोई चीज कर रहे हैं तो ज्यादा कोई पोक करेगा तो उनको पसंद नहीं आता। ठीक है, दे डू नॉट लाइक द इंटरफेरेंस। फिर आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर होता है राहु का। राहु इज नॉट अ प्लैनेट, ये समझ लीजिए जिनको नहीं मालूम होगा, राहु कोई प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह माना जाता है, शेडो प्लैनेट माना जाता है। और वो एक, मैं अभी यहाँ तो समझा नहीं जा सकता कि क्या होता है, बट यहाँ पे हम जो एज अ प्लैनेट ही मान रहे हैं, जब हम ज्योतिषी मानते हैं तो एज अ प्लैनेट बोल रहे हैं अभी। ठीक है, 4 नंबर होता है राहु का। अब इसको मैंने क्या है, जैसे हम बचपन सुनते आ रहे हैं भाई, राहु थोड़ा सा एक विलन जैसा उसको बना दिया गया है बचपन से, राहु और केतु को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर क्या दिया है, इसी वजह से इसको दिया सडननेस। सडननेस मतलब कुछ भी अचानक से कुछ हो जाना,
तो ये 4 नंबर जिन जिनके पास होगा, तो अगर आप महसूस करेंगे इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज अचानक कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सडननेस लगी रहती है इनके अंदर, ठीक है, अचानक कुछ ना कुछ होते रहना। दे ट्रैवल अ लॉट, बहुत ट्रैवलिंग करने का शौक भी होता है और ट्रैवल करते भी हैं। फिर दे आर कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में, ये करूं कि नहीं करूं, ये करना है कि नहीं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं, इससे बात करूं या नहीं करूं। तो ये कंफ्यूजिंग टाइप का थोड़ा सा नेचर बना होता है 4 नंबर वाले के साथ में, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों को। फिर होता है रिसर्चर, दे आर वेरी गुड रिसर्चर, जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं ये लोग। अगर किसी टॉपिक में लग जाए, अगर कोई पॉजिटिव साइड की जो रिसर्च में बोलूंगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि 4 नंबर, अब ये रिसर्चर वाला जो रहता है, ये कभी कभी पॉजिटिव साइड में अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव की साइड भी जा सकता है। बट यस, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, तो रिसर्च के मामले में इनसे कोई नहीं जीत सकता 4 नंबर वालों से। जो अच्छे अच्छे पीएचडी लेवल वाले जो लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये मोस्टली इनका 4 नंबर डेस्टिनी वाले होते हैं, 4 नंबर। फिर लिख लीजिए, दे आर गैजेट लवर्स। कैन यू प्लीज ऐड इशू अगेन। चारू जी अभी वो आए नहीं है मुझे लग रहा है, उनको बोलिए एक बार आ जाएंगे तो मैं उनको एडमिट कर लूंगी इसमें, है ना। चारू जी आप उनको बोल दीजिए एक बार आ जाएंगे, अपने नाम के साथ इशू नाम से आ जाएंगे तो मैं उनको एडमिट कर लूंगी ग्रुप में। अभी तो नहीं दिख रहा है कोई भी मुझे, नहीं। चलिए ठीक है, आप उनको बोल दीजिए एक बार आ जाएंगे तो मैं उनको ऐड कर लूंगी, अगर वेटिंग रूम में आएंगे तो मैं उनको ऐड कर दूंगी। चलिए, कहाँ थे, हाँ। अब राहु के बारे में एक और अपडेट लिख लीजिए, दे आर गैजेट लवर, ये लोग बहुत गैजेट लवर होते हैं, नए नए अलग अलग प्रकार के मोबाइल यूज करना, या लैपटॉप हो गया, किसी प्रकार की कोई नई टाइप की कोई चीज, गैजेट्स आ रहे हैं तो उनको बहुत मजा आता है। अच्छा, एक मजे की बात है, इनके हाथ से गैजेट्स खराब भी बड़े जल्दी होते हैं, चाहे वो ईयरफोन हो, चाहे मोबाइल हो, या गिर पड़ गया या कहीं कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि उसके सॉफ्टवेयर को उड़ा दिए, कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ऐसे व्यक्ति, 4 नंबर वाले लोग, ठीक है। फिर अब इनका अगर हम पढ़े कुछ नेगेटिव, मैं नेगेटिव क्या बोलूं, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं बेसिकली, एक्चुअली वीकनेस बोल सकते हैं हम। हाँ, इनकी थोड़ी सी अगर नेगेटिव क्वालिटीज बोलूं या थोड़ा सा वीकनेस बोलूं तो ये एक तो आप लिख लीजिए, दे कैन नॉट टेक द गुड डिसीजन, एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं ये लोग। और वो क्यों होता है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बिहेवियर होता है, स्टेबल माइंड, फ्लक्चुएट हाँ फ्लक्चुएट करता है इनका, ठीक है। फिर स्ट्रगल इनके साथ भी लगा होता है। तो ये नेगेटिव नहीं हुआ, बेसिकली उसकी वीकनेस हुई, जो मैडम बता रहे थे कि हम वीकनेस पे और स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, ठीक है। तो वीकनेस क्या हो गई, अब हमारी वीकनेस, यदि मान लीजिए हम हमारी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, कि अगर मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ में 84 का मेरा बर्थ है, तो मैं अब 84 को 85 तो नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे रहना तो 84 के ही साथ है। तो वो 4 यदि मेरे साथ है और मेरी वीकनेस यदि जा रही है, तो मैं उसको स्ट्रेंथ बनाऊंगा। अच्छा, और लिख लीजिए क्वालिटीज में, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग काफी ज्यादा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ये पॉजिटिव साइड में, आप लिख लीजिए एक साथ सारी ट्रेड्स एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें उस व्यक्ति की खुद के लिए पॉजिटिव हो, सामने वाले के लिए नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मैं उतना नहीं बता सकती हूँ, अजीब लगेगा यहाँ बोलना मुझे। प्रैक्टिकल होते हैं काफी ज्यादा ये लोग, ठीक है। फिर ये लोग ज्यादा ना जल्दी से आसानी से दूसरे पे विश्वास भी नहीं करते हैं कुछ चीजों पे, और इनको अपनी फ्रीडम, इनको अपनी आजादी बहुत पसंद होती है 4 नंबर वालों की। लव, दे लव देयर फ्रीडम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
चलिए टाइम हो गया है 6:23 हो रहा है, तो मैं इसके आगे के जो नंबर्स हैं कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल आप लोग याद करा दीजिएगा। और अच्छा, मैं कल आप लोगों से पूछूंगी 4 नंबर के ट्रेड्स, ठीक है? पूछूंगी भी मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने कुछ रीड वीड करके आए भी या नहीं आए। एक मिनट, स्क्रीन इज स्टॉप। चलिए आ जाइए आप लोग, सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे एक बार पहले तो। अब कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे, सारे लोग गायब हो गए। हाँ अब आ गए हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे अपन सामने हमने बात करते हैं, मजा आता है कि हाँ भैया चलो बात हो रही है, सामने सचमुच कोई बैठे हैं हमारे साथ में। कोई नई चीज समझ में आई, कुछ नया अच्छा लगा आप लोगों को? अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन एक एक करके अच्छा बोलिएगा। एक एक करके या तो हैंड रेस कर दीजिए आप लोग, तो मैं अच्छा सबसे पहले इंदू जी को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। चलिए जी इंदू जी। मैम बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब नंबर 1 मेरा है 1 जून बर्थडे और मेरी सिस्टर का 30 है, तो 3 और 1 का आई कुड रिलेट एवरीथिंग। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। अभी कुछ कुछ हम और चीजें सीखेंगे कल, आपको और नंबर्स पता चलेंगे। अभी तो ये पहली क्लास ये है तो ना? पहली क्लास है, इतना ज्यादा जी, है ही नहीं ये ठीक तो। है। हाँ फिर हम जब डेट ऑफ बर्थ को जब लगाएंगे, चार्ट में डालने की कोशिश करेंगे, तब आपको और अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी। ठीक है। जी थैंक यू। मैं क्या 4 नंबर तक और इसलिए रहेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ, नहीं तो डोज बड़ा हो जाएगा, कुछ समझ में कुछ आएगा नहीं, और मेरा भी थोड़ा गला दुखने लगा है ना। जी। क्योंकि अभी फिर क्या होगा कि अभी देखो मेरी बेटी भी कुछ खेलने में लगी है, थोड़ा उसके ऊपर भी मुझे कुछ भी बात करनी पड़ेगी। जी मैं यहाँ लगी तो वो भी कुछ अपने काम में लग गई है। इसने आज ही 2 भी हुआ, 8 भी हुआ और 1 भी हुआ। ठीक है। अच्छा स्नेहा जी आप एक बार अनम्यूट हो जाइए, स्नेहा आहूजा जी। जी मैम। हाँ जी, अब आपके पास मैं बताती हूँ, आपके पास 2 नंबर की क्वालिटीज भी आ जाएंगी, 8 नंबर की भी क्वालिटीज आएंगी, फिर 8 + 2 10, तो 1 मतलब + 0 तो 1, तो 1 नंबर की क्वालिटीज भी आपके कल पास हम आएंगी। जब बेसिक और कल डेस्टिनी समझेंगे। सीखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। कल मैं आप जैसे लोग को समझाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग को अपने किसी भी व्यक्ति के अपना या अपने घर वालों का या किसी और व्यक्ति का कम से कम नेचर कैसे समझना है, तो वो मैं कल आप लोग को जरूर कल करवा देंगे। अगर नहीं कल के दिन तक तो हम नंबर्स करेंगे, उसके फिर आगे हम एक और दूसरी ग्रिड पहले समझेंगे, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगी कि कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए और किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा, संगीता जी। हम लोग एक लिंक अपनी YouTube की देखो। जी मुझे तो सबसे पहले आप बहुत स्वीट लग रहे हैं, और आप जो बोलते हैं ना मतलब हम रिलेट कर सकते हैं एज ए कॉमन मैन। ऐसा नहीं लगता कि आप एज ए टीचर हमें सिखा रही है। नहीं मैम, मजा तभी आता है पता है कि जब सामने वाला व्यक्ति। यस डेफिनेटली मुझे इसीलिए ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि आप हम में से ही कोई होंगे जो सीखे। और वो जो हम लोग कैरेक्टर्स भी ना इसलिए इस तरह से समझाते हैं कि भैया सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में घुस के ऐसा ना लगे कि बाद में जाके उसको ना बुक्स बार बार पलट पलट के याद करने की कोशिश करनी पड़ रही है। करेक्ट। और क्यूरियोसिटी ये भी है कि एटलीस्ट हम अपने जानने वालों की डेट ऑफ बर्थ जिनकी जानते हैं, अगर आ जाएगा तो एटलीस्ट उनके बारे में जाने की है क्या। बिल्कुल मैम, ये बहुत हेल्प करता है। एटलीस्ट इतना तो मैं करवा दूंगी कि किसी व्यक्ति का आप नेचर तो जान पाओगे। मैम देखिए, बेसिक चीजें तो जरूर सिखा के मैं बिल्कुल भेजेंगे। पक्का भेजूंगी। बिल्कुल पर एज ए ने आप लोग एज ए मेंटोर ना, यू बोथ आर वेरी स्वीट, बहुत स्वीट है आप लोग दोनों। चलिए थैंक यू मैम। थैंक यू। बाकी हाँ, रही बात एडवांस की, तो वो हम आज से तीसरे चौथे दिन बात कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो बेसिक चीजों में हम कोई भी चीज की बात नहीं एटलीस्ट आप लोग करेंगे। इतना तो जान पाओ कि भैया न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इतना तो हम समझेंगे। आज के बाद आप बोल पाओगे हाँ भैया मुझे भी आती है तुम। जी हर्षिता जी आप बोलिए। सबसे पहले तो ना आपने जो समझा ना, इतना इजी वे में समझाया कि बिल्कुल नहीं लगता कि हम नहीं सीख पाएंगे। बहुत अच्छे से समझा रहा है, हमें एक एक शब्द एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर के लिए क्या होना चाहिए, कैसे फिट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे ऐसा था कि मेरे को नहीं आएगा। जी बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगी। अरे मैम बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने बताया ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मेरे पास, हम लोग के पास, मतलब सर और मेरे पास, हम लोग के पास आते कि हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो आज इस लेवल पे कि इतनी अच्छी प्रेडिक्शन देते हैं कि उनका नाम होता है आज के समय पर। ये हो गया है। बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच मैम। चलिए थैंक यू सो मच। और
एक लिंक हम लोग शेयर करते मैं- हैं, हाँ, जो मैं- कि हम लोगों के YouTube की लिंक है। मैंने आप लोग share वहां की थी, जाके I think। उस लिंक पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहां पे प्रियंका मैम मेरे- के आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो कि काफी कुछ आपको नॉलेजेबल भी हो सकते हैं, और प्लस वहां पे रेमेडीज अच्छी अच्छी हैं। हाँ, मैं उसमें रेगुलर मतलब कुछ कुछ चीजें डालती भी रहती हूँ। अभी रेमेडीज तो जो काफी है, समय से डली नहीं है क्योंकि बिजी हो गए थे। तो रेमेडीज आपको मिलेंगी, जैसे पितृपक्ष की रेमेडीज भी हैं, कुछ नवरात्रि की रेमेडीज भी हैं, बीच बीच में और भी रेमेडीज डालती रहती हैं मैम, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। स्नेहा जी, आज की रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी हुई थी, है ना? सॉरी, है ना? क्योंकि हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग अगर पुरानी कुछ चाहिए होंगी, अगर हमारे जो पुराने वेबिनार्स हैं पहले पुराने वाले, तो कुछ हमारे उस वीडियो मतलब ये उस यूट्यूब पे डले हुए हैं, अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। बट मैं समझूंगी कि आप लाइव बैठ करके हमारे साथ करना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आती है, तो आप यहीं पे चैट में पूछो या हैंड रेस करके पूछ लीजिए, वो ज्यादा ठीक है समझ में आएगा आपको, है ना? फिर आगे भी पूछ ठीक है। सकते हैं आप लोग। और कोई भी डाउट रहे मैम, 4 दिन तो हम लोग हैं। आप कल के दिन फिर वापस पूछ लीजिएगा कि कोई नंबर का याद आप लोग लिख नहीं पाए होंगे ना, तो मेरे से पूछ लीजिएगा कि मैडम इसका क्या था, आपने क्या बताया था। बिल्कुल पूछ लीजिएगा, बिंदास पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सेम टाइम पे मिलते हैं। किसी को मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइम से? 5 बजे इज ओके ना? आप लोग के लिए ओके है ये टाइमिंग 5 बजे का शाम का? लिंक सेम रहेगी और टाइम सेम रहेगा, तो प्लीज। हाँ ओके है मैम, 5 बजे। चलिए ओके, चलिए कल के दिन फिर मिलते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, बढ़िया नंबर्स को जानते हैं, फिर आगे की ग्रिड वगैरह सर समझाएंगे, फिर वो भी हम करेंगे। क्या है रिसीव आप रिकॉर्डिंग चालू किया हुआ है। आपका चालू है आपने? अच्छा, ये कब की थी? ओके, चलिए पता नहीं कहाँ से स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग। शुरू से। अच्छा, स्टार्टिंग से करिए। अगर अगर देखिए रिकॉर्डिंग शायद सर ने लगा दी थी, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग लगी है या नहीं है, बट रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर हम लोग उसको अपलोड करते हैं तो बिल्कुल मैं फिर आप लोग के साथ लिंक शेयर करूंगी, जरूर से शेयर करूंगी, ठीक है? आप लोग वैसे भी उस YouTube में यदि जो लिंक दी है उसको फॉलो कर लेंगे तो ये रिकॉर्डिंग शायद मिल जाएगी। अगर हाँ, हम आप लोग उसको upload फॉलो करते करके हैं। रखिएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। हो सकता है अगर कुछ समय में अगर हम लोग उसको अपलोड करते हैं तो आप लोग को वो वीडियो वहां पे जरूर दिख जाएगा हमारे फर्स्ट डे का, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज आप लोग का आने के लिए। कल फिर मैं आपको होप करती हूँ कि आप सभी लोग आएंगे। थैंक यू, चलिए बाय ओके बाय, मैम, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।